स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस इज नॉट द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मिसफॉर्चून। निम्न किस अपराध में दुराशय आवश्यक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए मर्डर हत्या, ऑप्शन बी थेफ्ट चोरी, ऑप्शन सी लूट, ऑप्शन डी डबल मैरिज द्वितीय विवाह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसफॉर्चून considered a necessary part of an offense? ऑप्शन ए श्रीनिवास मल बरोलिया बनाम एम्परर में, ऑप्शन बी आर बनाम टालसन में, ऑप्शन सी नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, यह है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। निम्नलिखित में से किस वाद में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी? ऑप्शन ए आर बनाम टालसन के वाद में, ऑप्शन बी नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन सी आर बनाम गोविंदा, ऑप्शन डी करतार सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर बनाम टालसन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य अपवाद नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एप्लीकेशन ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मिसफॉर्चून? ऑप्शन ए पब्लिक न्यूसेंस, ऑप्शन बी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपराधिक अपलेख, ऑप्शन सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना, ऑप्शन डी डिफॉर्मेशन मानहानि। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपराधिक अपलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड डिफाइंस इंडिया? ऑप्शन ए धारा 16, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 18, ऑप्शन डी धारा 19। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, धारा 18। और धारा 19 में न्यायालय दिया गया है, धारा 17 में सरकार और धारा 16 सेक्शन 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है। तो सारे सेक्शंस मैंने डिफाइन कर दिए हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लें, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें कि इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर चुका हूँ। प्रीवियस ईयर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए कूटकरण, धारा 28, ऑप्शन बी मूल्यवान प्रतिभूति, धारा 29, ऑप्शन सी दस्तावेज, धारा 30, ऑप्शन डी लेप नहीं है लोप है, लोप, धारा 31। इसका जो करेक्ट आंसर है
वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। कूटकरण धारा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 इज द वर्ड एक्शन यूज्ड? ऑप्शन ए धारा 32 में, ऑप्शन बी धारा 33 में, ऑप्शन सी धारा 23 में, ऑप्शन डी धारा 24 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। धारा 33 में, धारा 23 में सदोष अभिलाप को परिभाषित किया है और धारा 24 में बेईमानी को परिभाषित किया गया है और धारा 32 में कार्यों का निर्देशन करने वाले अवैध शब्द का लोप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। धारा 34 के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि आपराधिक कृत्य किया गया हो। ऑप्शन ए केवल 2 व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन बी 5 व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन सी केवल 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ऑप्शन डी किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। केवल 1 से अधिक व्यक्तियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वेयर shall the local law used in section 42 under the Indian Penal Code 1860 apply? भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होती है? ऑप्शन ए संपूर्ण भारत पर, ऑप्शन बी भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, ऑप्शन सी भारत के किसी भी भाग पर, ऑन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, ऑन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, इसलिए मैं सारे सेक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ जिससे कि आप देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति को डैश अवैध रूप से कारित हुई है। द वर्ड, ऑप्शन ए बॉडी शरीर, ऑप्शन बी ख्याति, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी ऑल द अबव, इनमें से सभी। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। द वर्ड हार्मनी इज डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता में सद्भावना शब्द परिभाषित है। ऑप्शन ए धारा 44 में, ऑप्शन बी धारा 51 में, ऑप्शन सी धारा 52 में, ऑप्शन डी धारा 52 ए में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। धारा 52 में और धारा 51 का में दिया गया है संश्रय और धारा 44, धारा 44 में दिया गया है क्षति और धारा सेक्शन 51 में शपथ दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860 1860? ऑप्शन ए 6, 6, ऑप्शन बी 4, 4, ऑप्शन सी 5, 5, ऑप्शन डी 7, 7। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए 6, जो कि उसमें दी गई हैं
उसके बाद उसमें से हटा दी गई हैं, फिर 5 रह गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दंड विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाता है? इन काउंटिंग द डेज ऑफ इंडियन पेनल कोड, लाइफ imprisonment is counted as equivalent to imprisonment for how many years? ऑप्शन ए 7 years 7 वर्ष, ऑप्शन बी 14 years 14 वर्ष, ऑप्शन सी 20 years 20 वर्ष, ऑप्शन डी 10 years 10 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 20 years 20 वर्ष। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। यह MCQ सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय दंड विधि 1860 की कौन सी धारा दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत है? Which section of the Indian Penal Law 1860 is the penal principle of penal law? धारा 70, सेक्शन 70, सेक्शन 71, सेक्शन 75, इन सेक्शन 73 एंड 74, धारा 73 एफ 74 में। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। धारा 73 एफ 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक ना हो तो एकांत कारावास की अधिकतम अवधि होगी? ऑप्शन ए 15 डेज 15 दिन, ऑप्शन बी 1 मंथ 1 माह, ऑप्शन सी 2 months 2 माह, ऑप्शन डी 3 months 3 माह। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है होगा ऑप्शन बी 1 month 1 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, पूर्व दोष सिद्धि के लिए भारतीय दंड विधि की धारा के अधीन वर्णित दंड है? नॉन फॉर पीरियर कन्वेक्शन अंडर सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल लॉ। ऑप्शन ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 71, ऑप्शन सी धारा 68, ऑप्शन डी धारा 75। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन डी सेक्शन 75 धारा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, सूत्र तथ्यगत भूल क्षम्य है संबंधित है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता की धारा 75 से, ऑप्शन बी भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से, ऑप्शन सी भारतीय दंड संहिता की धारा 77 से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। फ्रॉम सेक्शन 76 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा 76 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा वाद तथ्य की भूल के आधार पर बचाव से संबंधित है? Which of the following is related to the defense on the basis of mistake? ऑप्शन ए डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम वियर्ड, ऑप्शन बी आर बनाम टालसन, ऑप्शन सी रेग बनाम गोविंदा, ऑप्शन डी वासुदेव बनाम पेप्सू स्टेट। स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी आर वर्सेस टालसन।
अर्बनाम टाल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक जल्लाद जो मृत्यु दंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्ति है? ऑप्शन ए धारा 97, ऑप्शन बी सेक्शन 78 धारा 78, ऑप्शन सी सेक्शन 79, ऑप्शन डी सेक्शन 80 धारा 80। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी सेक्शन 78 धारा 78। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा कहती है कोई अपराध नहीं है जो दुर्घटना से घटित होता है? ऑप्शन ए सेक्शन 79, ऑप्शन बी सेक्शन 78, ऑप्शन सी सेक्शन 80, ऑप्शन डी सेक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 80।